आवाज खबरों की। मोदी लहर है, बिल्कुल नीतीश सरकार आ रही है, निश्चित सरकार आ रही है। और आज मोदी जी के आने से बिहार की जनता में जो उमंग है और जो उनका आधार वोट बैंक है वो गरीब गुरबा जो है आज और ऑफेंसिव होगा, ऑफेंसिव हो कर वोट करेगा और निश्चित सरकार हमारी बनेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश सरकार जो आ रही है, किस चीज को ध्यान में रखते हुए इस बार आप लोग वोट करने वाले हैं एनडीए की गवर्नमेंट जो दोबारा सत्ता में आए? विकास पर, विकास का हमारे नीतीश कुमार ने बहुत से विकास काम किया है। और जो हमारे जो विपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि वो पहले जो है कि अपराध का व्यापार होता था, अब विकास का व्यापार हो रहा है। हर गली में पूरे बिहार में विकास ही विकास नजर आ रहा है। हमारे नीतीश कुमार हमें विकास में क्या सब हुआ है? विकास में जैसे सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, बिजली, जो आज़ादी के बाद से जिस गांव में बिजली नहीं था उस गांव में बिजली पहुंच गया है। जिस आज़ादी के बाद जिस गांव में सड़क नहीं था वहां सड़क बन गया है। चारों ओर विकास ही विकास नजर आ रहा है। सर, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि हम 19 लाख, अगर मेरी अगली सरकार आती है तो 19 लाख हम रोजगार देंगे। लेकिन पिछली 15 साल में भी यही सरकार थी, उस टाइम क्यों नहीं दी? बिल्कुल देगी और लगातार देगी। पिछली सरकार में क्यों नहीं दी? दे रही है। 6.5 लाख लोगों को रोजगार मिली है पिछली सरकार में। 15 साल में 6.5 लाख लोगों को रोजगार मिली है। उससे पिछली सरकार में 90,000 ही मात्र मिली थी। ये अंतर है, 90,000 और 6.5 लाख में अंतर है। 15 साल में आपका कहना है कि 15 साल में 6 लाख रोजगार मिली है। और अगले 5 साल में आप 19 लाख देंगे, तो पिछली 15 साल में 6 लाख ही क्यों? देखिए, ये बिहार है, इसको जो जिस तरह के पहले की सरकार थी उसको निकालने में समय लगा है। अब बिहार विकास की धारा में बह रही है। अब निश्चित तौर पर हम सरकारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। हम हर नौजवानों को इस तरह स्वावलंबी बना देंगे कि हर लोग अपने अपने पैर पर खड़ा होंगे और दूसरे को रोजगार देंगे। खुद रोजगार पाकर और दूसरे आदमी को रोजगार करेंगे। ये सरकार की हमारी है कि दूसरे को आत्मनिर्भर बिहार, जिस तरह देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और सब लोग अपने अपने पैर पर खड़ा होंगे। और समय चाहिए, 15 साल से निकल के 15 साल में अंतर आया है। अब यही फर्क देखना है, पिछला 15 साल और इस बार के 15 साल में। हम लोग, चूँकि आप लोग उस समय नहीं देखे होंगे, हम लोग वो जंगल राज देखे हैं। ये वेटनरी कॉलेज मात्र में यहीं पर मेरा मोटरसाइकिल छिना गया था 1997 में। हम खुद हैं, इसी जगह पर मेरा मोटरसाइकिल छिनाया था। और आज के डेट में रातों भर इस गाड़ी में रात में भी पूरा जाम रहता है। यही अंतर है उस 15 साल में, इस 15 साल में। विकास ही विकास है। ये पहले सड़क नहीं था, जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये सड़क नहीं था, गड्ढा ही गड्ढा था। ये सड़क बनाने का काम एनडीए सरकार ने किया है। चौमुखी विकास इस सरकार में हुआ है। पहले क्या था, रास्ता में व्यापारी वर्ग जा रहे हैं, उनके गाड़ी को रोक के बाजार समिति के नाम पर रंगदारी टैक्स वसूला जाता था। अपहरण उद्योग सीएम हाउस से होता था, वो सब बंद हो गया हमारी सरकार में। हमारी सरकार विकास किया है, विकास करेंगे। कहना है कि 15 साल ये एनडीए का और 15 साल उनका जो था राष्ट्रीय जनता दल का, दोनों का अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा। जंगल राज की पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहता है। जंगल राज की पुनरावृत्ति कोई नहीं चाहता है। नीतीश का 15 साल और उसके 15 साल के अगर मैं आप तुलना करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा। अगर एलजेपी और बीजेपी बहुमत में आती है तो जेडीयू का साथ छोड़ देंगे क्या? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन एलजेपी तो बीजेपी का ही गुणगान कर रही है। वो एलजेपी का अपनी समस्या है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से ये स्पष्ट रूप से ये कहा जा चुका है कि हमारा साथ था, है और रहेगा, और जेडीयू के साथ में ही रहेगा। तो वो तो एलजेपी पे भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, क्योंकि आज दूसरी बार प्रधानमंत्री बिहार में आ रहे हैं, 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले भी 3 सभाओं को वो संबोधित किए। सासाराम में रामविलास पासवान का जिक्र किए, लेकिन चिराग पासवान या उनकी पार्टी पर कोई भी तंज उन्होंने नहीं कसा। इसे क्या समझा जाए? ये अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है अपने विजन को, अपनी दृष्टि को और अपने गठन को। जेडीयू के साथ में जो हमारा चुनावी गठबंधन है और जो हमारा राज्य करने का जो ये हमारी नीति है, इसको स्पष्ट रूप से अमित शाह ने क्लियर कर दिया है। कोई संदेह और कोई संशय बचता ही नहीं है इसमें। अमित शाह का तो कोई कमेंट नहीं आया। जी, अमित शाह ने टीवी इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है
कि ये दुखद रहा कि एलजेपी ने और चिराग पासवान नहीं आए साथ में। ये उनकी समस्या थी, उनको ये न्योता दिया गया था, वो नहीं आए। लेकिन नीतीश के साथ में हमारा काफ़ी पुराना गठबंधन है, हमारे विचार मेल खाते हैं और चुनाव के रूप में हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कम्प्लीमेंट्री हैं। और आगे चल करके 100% जो है बिहार का विकास और नीतीश और मोदी के शासनकाल से ही हो पाएगा। लेकिन अगर बिहार में बीजेपी ज़्यादा सीट लाती है जेडीयू से, तब क्या करेगी बीजेपी? अच्छा बोलिए देखिए, ये चुनाव के बाद का है, हमारा आपस में समझदारी है एक दूसरे का। चुनाव के बाद मतलब क्या समझा जाए? क्योंकि बोला जाता है कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन चेहरा नीतीश ही होंगे। जी, हमारे चेहरा नीतीश ही हैं। स्पष्ट है, ये पहले ये स्पष्ट है। मोदी है तो कोई गम नहीं है, बाहर है बिहार में फिर नीतीश कुमार है। बिहार में नीतीश कुमार है, ये इन लोगों का कहना है, समर्थकों का कहना है, लेकिन विपक्ष का भी कहना है कि बदलाव बिहार में जरूरी है। कैमरा पर्सन केशव राय के साथ आशीष कुमार झा, पटना, आवाज खबरों की। आवाज खबरों की।